अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप अपने घर में वाईफाई के सिग्नल्स को बढ़ा सकते हैं, वाईफाई की स्पीड को डबल कर सकते हैं और सम केसेस में तो 4 गुना तक भी बढ़ा सकते हैं। ये इतना बड़ा दावा मैंने क्यों किया है, मैं बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, स्पीड कभी नहीं बढ़ती, स्पीड वही रहती है, लेकिन एक्चुअली आपको अक्सर औकात स्पीड पूरी मिल ही नहीं रही होती। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप अपने मोबाइल फोन पर वाईफाई को यूज कर रहे हैं तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आपके मोबाइल में डायरेक्ट वायर लग जाए। आप डेफिनेटली वायरलेसली जो है वो अपने मोबाइल फोन पर इंटरनेट यूज करते हैं, वाईफाई से कनेक्ट होके आपका मॉडेम या आपका राउटर या आपके घर में कोई भी ऐसी डिवाइस जो आपके मोबाइल फोन को वाईफाई के सिग्नल दे रही है, उसमें ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स, ऐसी बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि आपको पूरी स्पीड मिल ही नहीं पाती। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अगर आपने 100 MB की स्पीड ली हुई है तो हो सकता है कि आपको 50 मिल रही हो सकता है वो आपको 25 मिल रही हो, या अगर आपके घर में फॉर एग्जांपल 20 MB का कनेक्शन लगा हुआ है, हो सकता है आपके मोबाइल तक सिर्फ 8 से 10 MB स्पीड ही पहुंच रही हो, जिसकी वजह से आपको नुकसान ये होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन में जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है बुरा हो जाता है। आप किसी को वीडियो कॉल करते हो तो वीडियो कॉल रुक रुक के जा रही होती है, ऑडियो कॉल करते हो तो ऑडियो कॉल में बहुत ज़्यादा लैग आ रहा होता है, बहुत से मसले मसाइल आपको फेस करने पड़े होते हैं। अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो प्ले करते हो तो वीडियो रुक रुक कर चल रही होती है। तो इन तमाम मसाइल का हल मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए बात करते हैं 10 ऐसी रीजंस और 10 ऐसे तरीके जिससे आप अपने वाईफाई के सिग्नल्स को बढ़ा सकते हैं, अपने वाईफाई की स्पीड को तेज कर सकते हैं और इसके अलावा अपने मोबाइल फोन पर इंटरनेट के एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा बेहतर बना सकते हो। दोस्तों, सबसे पहली बड़ी रीजन कि आपके वाईफाई का राउटर या मॉडेम जो है उस पर आप 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो बैंड है वो यूज कर रहे हो। ये सबसे बड़ी गलती जो है अक्सर लोग कर रहे होते हैं। अगर आप अपने वाईफाई का जो बैंड है उसको 5 गीगाहर्ट्ज पर शिफ्ट कर दो तो ये मैं दावे से कहता हूं कि आपकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। यानी आपको प्रॉपर पूरी स्पीड जो है वो आपके मोबाइल फ़ोन पर रिसीव होगी। और इस बैंड को चेंज करने का तरीका ये होता है कि आपने राउटर की सेटिंग में जाना है, जो कि इसकी जो IP एड्रेस होता है उसको टाइप करके और ब्राउजर के जरिए उस बैंड को चेंज कर देना। अगर आपको नहीं समझ आती आप मुझे बताइएगा, मैं इस पर एक नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा कैसे इसको चेंज करना है। और दोस्तों, दूसरी बड़ी रीजन जो अक्सर लोग गलती करें कि इस राउटर को घर की नुक्कड़ में कोने में छुपा देते हैं। इसको सेंटर में रखें, ऊंची जगह लगाएं, इससे आपकी जो स्पीड है वो बहुत बढ़ जाती है क्योंकि सिग्नल्स प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो पाते हैं। दीवारें सिग्नल्स की दुश्मन है, याद रखें। किसी दीवार की ओट पे ना लगाएं, सेंटर में लगाएं, खुली जगह में लगाएं, घर के सेंटर में लगाएं। और इसके अलावा एक और मशवरा मैं आपको ये देना चाह रहा हूं कि कभी भी एक राउटर दोनों फ्लोर्स के लिए यूज मत करें। हमेशा दोनों फ्लोर्स के लिए अलग-अलग राउटर यूज करें। यानी कनेक्शन तो आप एक ही लगवाएं लेकिन वायर के जरिए जो है दूसरे फ्लोर पर एक अलग से राउटर इंस्टॉल कर लें। दुनिया में ऐसा कोई राउटर नहीं बना कि जो 2 फ्लोर पे प्रॉपर इंटरनेट की स्पीड दे रहा हो। ये मेरा कई सालों का तजर्बा है क्योंकि मैं पहले एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जो है वो चला था, यानी एक ISP चला रहा था। और दोस्तों, तीसरा बड़ा मशवरा कि आप अपने वाईफाई के पासवर्ड की एक टाइप है वो सिलेक्ट करें। मैं आपको वो टाइप भी बता देता हूं क्योंकि बहुत से पासवर्ड इजीली हैक किए जा सकते हैं, इजीली उनको लोग कनेक्ट कर सकते हैं। चंद एक ऐसी एप्स मैं भी आपको बता सकता हूं कि जो प्ले स्टोर में भी मौजूद हैं, जिससे आप, मैं कहता हूं, चंद मिनटों में आपके वाईफाई का जो पासवर्ड है उसको क्रैक कर सकते हो। इस वजह से कुछ ऐसी सिक्योरिटी टाइप्स हैं जिनको क्रैक करना लगभग नामुमकिन है। तो आप अपने राउटर में WPA3 सिक्योरिटी को यूज करें या कम से कम WPA2 जो सिक्योरिटी टाइप है उसको एनेबल कर लें। WPA2 और WPA3 तकरीबन लगभग जो है वो काफ़ी मुश्किल है उसको तोड़ना या क्रैक करना। और दोस्तों, चौथा मशवरा तो बहुत ही बिल्कुल सिंपल सा मैं बताऊंगा कि अपने राउटर को हफ्ते में एक बार रीस्टार्ट ज़रूर कर लिया करो। अक्सर लोगों के घरों में UPS लगे हुए हैं, बिजली आजकल नहीं जा रही, तो अगर आप अपने राउटर को रीस्टार्ट नहीं करते तो ये काफ़ी ज़्यादा लैगी हो सकता है और ये आपके इंटरनेट की जो स्पीड है उसको भी प्रॉपर आगे पास ऑन नहीं कर रहा होता और प्रॉपर पहुंचा नहीं रहा होता। तो ये अगर आप इसको एक बार रीस्टार्ट कर लें हफ्ते में एक बार तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड को बेहतर तरीके से आगे डिलीवर कर पाएगा। और दोस्तों, पांचवा मशवरा ये कि अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि उनके राउटर की टाइप बहुत ज़्यादा पुरानी है।
और मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपका राउटर जो है 200-300 MB से ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा, यानी 200-300 MB उसकी कनेक्टिविटी स्पीड है, इसका मतलब ये है कि वो पुराना मॉडल है। कम से कम जो आजकल आपके राउटर की वाईफाई की स्पीड है वो 700-800 Mbps की तो होनी चाहिए। देखिए पीछे से आपने बेशक 20 MB की स्पीड ली है, वो बात नहीं हो रही। आपके राउटर की ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो आगे जो है 700-800 MB की जो स्पीड है उसको पास करने की सलाहियत रखता हो। इससे ये होता ये है कि अगर ये ओल्ड जनरेशन का होगा तो प्रॉपर स्पीड को पहुंचा ही नहीं पाएगा, पिंग भी ज़्यादा आएगी और आपका जो लैग है वो भी बढ़ जाएगा। और बेस्ट मशवरा ये है कि कोशिश करें कि अपने घर में वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी वाला राउटर लगाएं, यानी आपको कुछ तफ्तीश करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वाईफाई 6 वाला राउटर खरीदते हैं तो ये अंडरस्टूड बात है कि वाईफाई 6 जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। वैसे तो वाईफाई 7 भी आ चुकी है, लेकिन वाईफाई 6 भी जो है वो मोर देन इनफ है, आपकी जरूरत के लिए काफी है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को लाइक जरूर कर दे ताकि हम इस तरह के नए नए टॉपिक्स आपके लिए लाते रहें। आपका लाइक जो है हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन की वजह बनती है। दोस्तों छठा मशवरा जो मैं आपके देना चाह रहा हूं आपके राउटर के हवाले से कि आप अपने राउटर का जो चैनल है अगर वो मैनुअल सेलेक्ट कर लेते हैं ऑटो से हटा के और चेक कर लें कि कौन से चैनल जो है वो आपके एरिया में यूज नहीं हो रहे, इससे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। सम टाइम क्या होता है कि आपके एरिया में अगर हर बंदे ने वाईफाई राउटर्स जो है लगाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा राउटर्स की भरमार है, तो चैनल्स का आपस में कंफ्लिक्ट होता है। अच्छा चैनल क्या चीज़ होती है? चैनल्स एक्चुअली एक सिग्नल्स को रास्ता देते हैं, अलग टाइप का पाथ देते हैं, जिससे एक राउटर के जो सिग्नल है किसी दूसरे राउटर से इंटरफेरेंस नहीं करते। या आप सादा लफ्जों में ये कह लें कि आपका राउटर जो है पड़ोसियों के राउटर से नहीं भिड़ेगा और आपको प्रॉपर जो है इंटरनेट की स्पीड मिल पाएगी। और चैनल को चेंज करने के लिए भी सिंपली राउटर की सेटिंग में जाएं, वहां पे सिंपल आपको नजर आ जाएगा चैनल। तो चैनल जो है वो मुख्तलिफ यूज करके देख लें, जहां पर आपको सबसे ज्यादा स्पीड मिल रही हो, बेहतर कनेक्टिविटी मिल रही हो, तो आप वो चैनल अपना सकते हैं। दोस्तों सातवां मशवरा ये है कि अपने स्पीड को बेहतर रखने के लिए कि आप ओखला का स्पीड टेस्ट नाम का एक ऐप है, उसको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लें। वो आपको बताएगा कि इस टाइम आपके मोबाइल फोन को कितने इंटरनेट की स्पीड जो है वो पहुंच रही है। वो स्पीड टेस्ट करके आपको स्पीड का एक रिजल्ट बता देगा, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकई आपका राउटर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। दोस्तों आठवां मशवरा जो मैं आपको बेहतरीन मशवरा देना चाह रहा हूं कि जैसा कि मैंने बताया कि दोनों फ्लोर्स के लिए लहदा राउटर यूज करें, नो डाउट, लेकिन एक गलती बहुत बड़ी लोग करते हैं कि ऊपर एक अलग अपने फ्लोर के लिए तो राउटर लगा लेते हैं, एक्सेस पॉइंट लगा लेते हैं। मतलब नीचे भी आपका इंटरनेट का एक लहदा राउटर लगा, ऊपर भी लगा हुआ है, तो ऊपर वाला राउटर वायरलेसली ही नीचे वाले से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उसको रिपीटर मोड पे यूज करने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर आपके ऊपर वाले फ्लोर पे इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, आप ये वाला राउटर यूज करते हैं एक अलग से, तो ये हवा के जरिए वायरलेसली ही नीचे वाले से सिग्नल ले और दोबारा उसको रिपीट करे। रिपीटर मोड कभी भी कामयाब नहीं है। अभी तक दुनिया में कोई ऐसा राउटर नहीं बना जो प्रॉपर सिग्नल्स को इसी तरह हवा से लेकर रिपीट कर सके। ये सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा ब्लंडर है। मैं इसको सबसे बड़ी रीजन कहना चाहूंगा। आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। मसलन नीचे आपके इंटरनेट लगा हुआ है, आपने ऊपर भी राउटर लगाना है, तो ऊपर वाले राउटर को तार के जरिए नीचे वाले राउटर से कनेक्ट करना है, उसके बाद ये जो है वायरलेस सिग्नल। मेरा ख्याल है कि आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि आपने कभी भी वायरलेसली इसको रिपीटर नहीं बनाना, बल्कि वायर के साथ बनाना है। और दोस्तों नौवीं बड़ी रीजन ये है कि आप कभी भी अपने राउटर के फर्मवेयर को अपग्रेड करते ही नहीं हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल फोन में तो अपडेट्स आती रहती हैं और आप अपने मोबाइल फोन को अपडेट करते हो, यानी कि आपका जो यूजर इंटरफेस है वो भी अपडेट होता है और इसके अलावा एंड्रॉयड की भी अपडेट्स आती है। लेकिन राउटर में कभी आपने अपडेट करने की जहमत नहीं की, इसकी भी अपडेट्स आती हैं। अगर आप अपने राउटर्स को कभी कभार अपडेट कर लिया करें, चले साल में एक आध बार कर लिया करें, तो इससे भी आपके राउटर की जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा स्मूथ रहती है। और दोस्तों 10वीं बड़ी एक इंपॉर्टेंट रीजन कि अगर आपके राउटर में सारी चीजें करने के बावजूद भी मसाइल हल नहीं हो रहे, स्पीड आपको प्रॉपर नहीं मिली, तो हो सकता है कि जिस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने, जिस इंटरनेट कंपनी ने आपको वो स्पीड दे रखी है, पीछे से आपका जो वो मसला मौजूद हो, उनके सर्वर से स्पीड ही ना आ पा रही हो, या जो लाइन आपके घर तक कनेक्टेड है वो लाइन में कोई मसला आ सकता है, या और भी कोई टेक्निकल रीजन हो सकती है, तो आप उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके लाजमी कंप्लेन रजिस्टर करवा दें। अगर ये सारी चीजें करने के बावजूद भी आपका मसला बरकरार है, जैसा कि पिटसेल की जो हेल्पलाइन है वो 1218 है, तो आप उनकी हेल्पलाइन पे लाजमी कंप्लेन दर्ज करवाएं, तो वो 24 घंटों के अंदर मुमकिन तौर पर आपका जो मसला है वो हल कर देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।